अमृतकाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है, लेकिन इससे बड़ा विषकाल कभी नहीं हो सकता कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग, विशेषकर देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी सारे जो लोग हैं, वो केवल और केवल शोषण कर रहे हैं। दिखाने के लिए बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े स्लोगन से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी जो मानसिकता है वो बहुत ही जातिवादी मानसिकता है, सांप्रदायिक मानसिकता है और शोषण करने वाली मानसिकता है। शोषण को खत्म करने वाली नहीं, शोषण करने वाली मानसिकता है। ये जो सिस्टम है ये आपको मजबूर करता है, आप एफआईआर, आप सुसाइड करें, सिस्टम मजबूर करता है। दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल, मैं बार बार कहूंगी, सविता रॉय, वो एक अपराधी हैं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। एक फिजिकल रेप होता है, एक मेंटल रेप होता है, जो उन्होंने मेरा एक महिला होने के बावजूद किया। मोदी सरकार में, गृह मंत्री में जितनी ताकत हो लगा लें। ये आंदोलन शुरू होने के बाद जब तक वो जो प्रिंसिपल है सरिता, उसको भेजा नहीं जाएगा जेल, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन तब तक रुकेगा नहीं। ये मनुवादी, ये कैपिटलिस्ट फोर्सेस, ये भाग खड़े होंगे और लेकिन हम इन्हें भागने नहीं देंगे। सबका इंतजाम हम फेयर ट्रायल देके जेलों में करेंगे। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े वकील हैं, महमूद प्राचा हैं और भानु प्रताप सिंह हैं, और साथ ही डॉक्टर ऋतु मौजूद है। मैम, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? आपको जो है कि कॉलेज निकाल दिया गया, पढ़ा रही थी जहां पर, अब जो है कि आप आंदोलन की तैयारी कर रही हैं। आंदोलन की तैयारी करेंगे, क्योंकि अगर आप जैसे पत्रकार और समाज चाहता है कि आप मुझे रोहिल वेमुला और पायल तड़वी की तरीके से नहीं देखना चाहते, तो आंदोलन ही हमारे पास एक सहारा है। और क्या हुआ वो तो जग जाहिर है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी काम कर रही है, दलित, आदिवासी स्पेशली, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनके मुंह में आवाज़ है, जो बोलते हैं अपने हक अधिकारों के लिए, उनके साथ वो होता है जो मेरा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। ये सिर्फ एक अच्छा कैलिबर, अच्छा पोटेंशियल जब आपसे बर्दाश्त नहीं होता तो साजिश करके आप उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं विश्वविद्यालय से। और मेरे साथ फ्रॉड हुआ, फ्रॉडरी की, मुझे हर बार अपमानित करती थी दौलत राम कॉलेज की जो प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, और उन्हीं की वजह से उन्होंने तो सोचा कि वो निकल जाएंगी, लेकिन जिन दो शख्सियतों का आपने नाम लिया, शायद जो जीवन आप मेरा देख रहे हैं, मैं तो और बहुजन समाज के बच्चों को भी ये चीज़ कहना चाहूँगी कि वाकई में अपनी लड़ाई को अगर आप डट के लड़ना चाहते हैं और हिम्मत नहीं हारना चाहते, तो आपके लिए हमारे दरवाजे, हमारे दफ्तर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो वही चीज़ें हैं जो मेरे साथ हुआ, मैं लड़ रही हूँ। और 28 तारीख को जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ इसी चीज़ के लिए है कि जो नाइंसाफ़ी हुई है कि एक अपराधी जिसमें चार्जशीट जमा हो चुकी है, दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल, मैं बार बार कहूँगी, सविता रॉय, वो एक अपराधी हैं। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। एक फिजिकल रेप होता है, एक मेंटल रेप होता है, जो उन्होंने मेरा एक महिला होने के बावजूद किया हर बार। और अभी तक वो महिला उस कुर्सी पे विराजमान है, वो अपराधी। सोचिए मेरे साथ क्या मैं लड़ रही हूँ, और उनको जो संरक्षण मिल रहा है, वो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, ये सब जो खुद गुनाहगार हैं, वो उनको वहाँ सपोर्ट करके बिठाया कि तुमने अभी एक का गला काटा है, दबाया, कोई बात नहीं, ये तो दलित हैं, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, तुम काटो। रतनलाल जैसे बुद्धिजीवी, उनका प्रमोशन नहीं होना, उनको ये जवाब देना कि इनके ऊपर तो एक एफआईआर है इसलिए, लेकिन वो आरोपी जिसके ऊपर चार्जशीट जमा हो चुकी है, वो भी SC ST में, छोटा नहीं है, SC ST एक्ट के अंदर वो वहाँ पे बैठी है। तो ये मेरा अपराध है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अच्छे तरीके से अपनी बात रखती हूँ, मैंने अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया, बुद्धिजीवी हूँ, और मैं वहाँ से बाहर हूँ और मैं बेरोजगार हूँ, और वो वहाँ पे है, अपराधी वहाँ पे है। तो आप मुझे बताएं, पत्रकार होने के नाते, अपराधी जेल में होना चाहिए, अपराधी सस्पेंड होना चाहिए, या अपराधी कुर्सी पे होना चाहिए? VC का ही संरक्षण है या फिर किसी राजनेता का या किसी संगठन का संरक्षण मिल रहा है उनको? पूछिए, किसका संरक्षण सर? ये मनुवादी व्यवस्था का संरक्षण है, और इसमें सबसे ज़्यादा गलती, हालांकि आज ऋतु जी को ही बोलना चाहिए, हम लोग तो इनके सपोर्ट में खड़े हैं और इनसे आगे खड़े हैं इनकी सपोर्ट में। जो पुलिस की गतिविधियाँ हैं, जो DM है वहाँ के, एक तरफ तो चलिए वाइस चांसलर और जो प्रिंसिपल हैं, वो तो एक ही डिपार्टमेंट के, एक दूसरे के साथ उनके क्या क्या, किस प्रकार के व्यावसायिक संबंध हैं, किस प्रकार का पैसे का लेन देन, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो जो टीचर्स रखे जाते हैं, ये आम बात है कि पैसे लेके, रिश्वत लेके रखे जाते हैं, और जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होते हैं SC ST OBC के, माइनॉरिटीज़ के, उनको बताया जाता है NFS, नॉट फाउंड सूटेबल। नॉट फाउंड सूटेबल इस देश में जो हमारे लोग नौकरी प्राप्त करने जाते हैं, उसके अंदर भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हर एक व्यक्ति
और मैं ये पूरी दावे के साथ कह रहा हूँ, हर एक व्यक्ति जो आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में रखा जा रहा है वो सब आरएसएस के ऑफिस में बैठ के लिस्ट बनती है, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, पैसे लेके ये अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं और जो लोग डिजर्विंग हैं उनको हटाया जा रहा है। ये है सबसे बड़ा नेक्सस, ये आपको समझना बड़ा चाहिए। आरोप भी है आपका, और फिर लड़ाई अगर लड़ते तो बहुत लंबी लड़ाई हो जाएगी फिर। बाबा साहब की लड़ाई छोटी तो है ही नहीं ना, इंसाफ की लड़ाई, बराबरी की लड़ाई तो बहुत लंबी लड़ाई होती ही है, लेकिन ये लड़ाई हम लोग जीतने के कगार पे हैं। बस फ़र्क इतना है कि अब समाज जो है 90% देश का समाज जागरूक हो चुका है, उसको बस अब पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे आना है। ये मनुवादी, ये कैपिटलिस्ट फोर्सेस ये भाग खड़े होंगे, और लेकिन हम इन्हें भागने नहीं देंगे। सबका इंतजाम हम फेयर ट्रायल देके जेलों में करेंगे। हम बहुत सारी, जब हम लोगों की सरकारें आएंगी अम्बेडकरवादियों की, हम इन सभी लोगों के लिए बहुत सारी जेलें बनाएंगे, और जो इनसे पैसा लेके आम जनता में बांटा जाएगा उसके लिए बहुत सारे, हमें जैसे अनाज के गोदाम बनाते हैं ना, वैसे पैसे रखने के लिए भी गोदाम बनाने पड़ेंगे। सर मेरा सवाल आपसे, जैसा महमूद प्राचा सर कह रहे हैं कि आंदोलन होगा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब हमने देखा है कि तमाम आंदोलन हुए हैं और दिल्ली पुलिस आती है, बस लेकर के, जिप्सी लेकर के अरेस्ट कर लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है, आंदोलन खत्म करवा दिया जाता है। ये आंदोलन ऐसा नहीं होगा। दिल्ली पुलिस में जितनी ताकत हो, मोदी सरकार में, गृह मंत्री में जितनी ताकत हो लगा लें। ये आंदोलन शुरू होने के बाद जब तक वो जो प्रिंसिपल है सरिता, उसको भेजा नहीं जाएगा जेल, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, ये आंदोलन तब तक रुकेगा नहीं। होते होंगे आंदोलन, होते हैं, हमने भी देखे हैं, पुलिस आती है, टूट जाते हैं, लेकिन ये आंदोलन ऐसा नहीं होगा। क्या ये आंदोलन, दूसरी बात, ये इस आंदोलन के पीछे जो कारण है डॉक्टर रितु ने बहुत अच्छी तरह से बताया। मैं इस बात को थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूँ। आपने देखा होगा, अभी हो सकता है 4-5 साल हुए हों, सफदरजंग हॉस्पिटल का नाम आपने सुना है। वहाँ पे इस समय वर्धमान महावीर एक मेडिकल कॉलेज कर, उसमें 25 शेड्यूल कास्ट के जो डॉक्टर्स हैं उनको जानबूझकर फेल किया गया था। अफसोस, जैसे यहाँ पे वो रजिस्ट्रार है और वो जो है गुप्ता, उसमें भी बनियों का ही हाथ था। वो भी बनिए ही प्रोफेसर थे जिन्होंने 25 बच्चों को जानबूझकर फेल किया। और जब ऐसी कमीशन में उनके खिलाफ शिकायत हुई, एफआईआर हुई, उसके बाद में उन बच्चों का फिर से एग्जाम लिया गया और उस एग्जाम में सारे के सारे बच्चे पास हुए, सब जिनको जानबूझकर। तो ये जो जातिवादी मानसिकता काम कर रही है लगातार, और हमारे समाज की या बहुजन समाज की जो प्रतिभा है, जो गरीब शोषित पीड़ित लोग हैं, इनकी प्रतिभा कितने संघर्षों के बाद निकल कर आती है, उस प्रतिभा को भी जैसे दबाया जाता है, उसकी रक्षा के लिए, उसके सामने ये दिक्कत ना आए। और डॉक्टर रितु का उदाहरण भी पायल तड़वी या रोहित वेमुला जैसा न बने, ये आंदोलन उसके लिए है, ये समाज के लिए है, समाज की आने वाली पीढ़ी के लिए है, उनके लिए है जिनके साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए ये आंदोलन रुकेगा नहीं। मैम, जब रोहित वेमुला का नाम आता है, पायल तड़वी का नाम आता है, आप इतनी कमज़ोर तो है नहीं उनके जैसे, क्योंकि सुसाइड जो करता है बहुत कायर माना जाता है, बहुत कायर होता है, कमज़ोर होता है। वो कमज़ोर नहीं थे। आपने इंस्टीट्यूशनल मर्डर का बात सुनी होगी। आज तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा कि ये आप 2 शख्सियतें मेरे पास देख रहे हैं खड़े, तो आपको राइट गाइडेंस, समय पे राइट सपोर्ट चाहिए। और ऐसे लोगों का अधिकतर हमारे देश में कमी ये है कि जो आप वकील करते हैं ना, वो ही कई बारी आपके हाथ से निकल जाता है। आप वकील तो आपने भरोसे से किया, लेकिन वो सामने वाले पक्ष के साथ मिल जाता है। तो यहाँ पे ये जो मजबूत कड़ियाँ मेरे साथ खड़ी हैं, शायद उस समय मेरी बहन पायल तड़वी और रोहित वेमुला को वो राइट सपोर्ट और गाइडेंस नहीं मिली होगी। और सत्ता में बैठे वो जो चालू लोग, जिन्होंने रिपीटेटिवली टाइम एंड अगेन उनकी बात इग्नोर करी, बात नहीं सुनी। किसी के घर पे पैसा नहीं है खाने को, किसी के घर पे एक ही बच्चा हो सकता है, वो अपनी रोहित वेमुला अपनी स्कॉलरशिप से अपना घर भी पालता होगा और अपने आप को भी पालता होगा। वो इंसान क्या करेगा? हर एक की मेंटल कैपेसिटी एक जितनी नहीं होती। वो कायरता नहीं है, वो ये है कि जब आपका समाज आपका राइट टाइम पे, उन्होंने भी गुहार लगाई होगी मदद की, लेकिन सामने से कोई मदद देने नहीं आया, मदद के लिए आया नहीं होगा, तो वो ऐसे इंसान कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। जब आप फ्रस्ट्रेटेड, हेल्पलेस फील करते हो, तब आप ये करते हो। डज नॉट मीन कि कायर हो आप, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये आपको मजबूर करता है, आप एफआईआर, आप सुसाइड करें, सिस्टम मजबूर करता है। ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है, और जो मेरे साथ भी हो रहा है वो इंस्टीट्यूशनल मर्डर से कम नहीं है। लेकिन बस खड़े हैं, जब तक हिम्मत है तब तक खड़े हैं, पता नहीं ये हिम्मत कब साथ छोड़ जाए। कायर नहीं हूँ,
हिम्मत से लड़ रही हूँ, लेकिन कितनी देर तक? कभी तो एक होता है ना कि आप कितनी देर तक कितनी बार चल लेंगे। जीतने के लिए, लड़ाई जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा। इनके साथ आ जाए तब भी पूछ लीजिए तब क्या होगा, इनके मन में तब क्या होगा। आज समाज पूरा समाज इनके साथ प्रोटेस्ट में आ जाए फिर क्या होगा? फिर ये आत्महत्या करेंगी या दूसरे लोगों को मजबूर करेंगी कि वो खुद जाके जेलों में सरेंडर कर दें। ऑफ कोर्स यही चीज़ है कि मैंने लड़ाई लड़ी है मेरे समाज के लिए। अगर मेरे को नौकरी चाहिए होती तो मैं नौकरी कब से ले लेती। हज़ारों ऑफर्स आए, केस वापस ले लो, नौकरी दिलवा देते हैं, यहाँ जहाँ बोलो वहाँ कर लेते हैं। लेकिन नौकरी और न्याय में फ़र्क है। अगर मैं भी नौकरी पे पप्पू बन के मुँह बन करके बैठ जाऊँ तो मेरे पता नहीं कितने बुद्धिजीवी जो लोग हैं आने वाले, जो अपना भविष्य यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं या कुछ बनना चाहते हैं, वो नहीं बन पाएंगे, वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये सिस्टम आपको जीने नहीं देता। तो इसीलिए आवाज़ उठाना इतनी ज़रूरी है। और मेरा अगर समाज मेरा साथ देता है, आ जाते हैं मेरे साथ, तो पता नहीं कितने बच्चे जो सपना देखते होंगे दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों में आके पढ़ने का और पढ़ाने का, वो सब कुर्सियों पर नजर आएंगे। आप समाज तो आपके साथ खड़ा है। उम्मीद करती हूँ जो आप बोल रहे हैं वो सच है, और मुझे भी लग रहा है कि 28 को भारी मात्रा में मेरा समाज आकर दिखाएगा कि हम सिर्फ 13वीं पे और भोगों पे नहीं आते। हम जीते जी पी जब भेदभाव होता है, जब आपके साथ मानसिक प्रताड़ना होती है, आपका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो हम आपके साथ खड़े होते हैं। और तमाम उन नेताओं से जो दलित चिंतक हैं, तमाम उन ऑर्गेनाइजेशन से बहुजन समाज के ये बच्ची हाथ जोड़कर विनती करती है कि आरोपी अभी भी कुर्सी पे है और हम जैसे प्रतिभाशाली बच्चे सड़कों पे और बेरोजगार हैं। फैसला आप लो कि आपको आरोपी को वहीं बिठाना है और अगला रोहित वेमुला, पायल तड़वी बनाना है, और अगले दलित बच्चे जो भविष्य अपना देखते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, उनका गला दबाना है या उनको भी सूली के घाट चढ़ाना है। ये फैसला आपका है, साथ आप सबका। मेरे को विश्वास है आप मेरा साथ दोगे। सर, अगला आखिरी सवाल मेरा आपसे ही है कि ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, संविधान की अमृतकाल में हत्या की जा रही है। नहीं, अमृतकाल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है, लेकिन इससे बड़ा विषकाल कभी नहीं हो सकता कि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग, विशेषकर देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बाकी सारे जो लोग हैं, वो केवल और केवल शोषण कर रहे हैं। दिखाने के लिए बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े स्लोगन से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी जो मानसिकता है वो बहुत ही जातिवादी मानसिकता है, सांप्रदायिक मानसिकता है और शोषण करने वाली मानसिकता है। शोषण को खत्म करने वाली नहीं, शोषण करने वाली मानसिकता है। अगर शोषण को खत्म करने वाली मानसिकता होती तो एजुकेशन सिस्टम को सबसे पहले सुधारा जाता, और एजुकेशन के क्षेत्र में ही जब इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या उसको संरक्षण केवल मतलब वीसी का है? सरकार का संरक्षण है, गृह मंत्री का संरक्षण है, एजुकेशन मिनिस्टर, और ये तो सारे के सारे सब प्रधानमंत्री के सब बंधुआ मजदूर हैं, इन सब का समर्थन है, और वो जाति के नाम पर समर्थन है, अन्यथा वो कब की जेल में होती। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सब चीजों को देख के हमें संघर्ष करना है, तभी हम अपना हक ले पाएंगे। ये अमृतकाल, ये काल, ये सब केवल लोगों को मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। ये अमृतकाल जो है कि मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। डॉक्टर ऋतु हैं साफ तौर पे वीसी के ऊपर, सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगा रही हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन पनंदर, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।